हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और आयनाइजेशन ऑफ वाटर में मैं आपको आज पढ़ाऊंगी कि आयनाइजेशन होता क्या है और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो हमारी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उनका आयनाइजेशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। और आयनाइजेशन प्रोडक्ट होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटोनेशन करते हैं, कुछ डी प्रोटोनेशन करते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी टर्म मैं आपको आज के लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। आयनाइजेशन ऑफ वाटर से 2 to 3 क्वेश्चन CSIR नेट में रिपीट हुए हैं, आए हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि सेम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आगे डिसोसिएशन बताती हूँ आपको होता क्या है। आयनाइजेशन जो होता है उसी को हम डिसोसिएशन बोलते हैं। और आयनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए आयनाइजेशन का मीनिंग होता है जो आयन और आयन का मतलब होता है आयंस, और आयनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है। आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? आयंस की फॉर्मेशन होती है जब कोई भी मॉलिक्यूल्स गो फॉर डिसोसिएशन। ठीक है। जो उसकी कंडीशन होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब वो डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे ही करता है कोई भी मॉलिक्यूल्स इनटू टीनी पार्टिकल्स। इट इज़ द प्रोसेस by which ions are formed by the loss or gain loss of electrons or the gain of electrons, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ये हम बोल सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन है। अब आगे हम बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होता है वो इनटू स्मॉल जैसे कि रेडिकल्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। ब्रेक होना तो वो उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। जैसे मैंने कि यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है, 2 बीकर लिया हुआ है, मैंने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है इसमें। इस सॉल्यूशन में हमारे पास मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि जो आयनिक फॉर्म है किसी भी उसकी मॉलिक्यूल की। ठीक है। वहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटॉन प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और ये मूव करके क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं, जब भी ये ज्वाइन करके कोई भी एक मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। और अगर ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक इनटू स्मॉल रेडिकल्स और आयंस, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। 2 टर्म यूज़ होती है हमारी। आयनाइजेशन में क्या होता है कि वाटर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, वाटर जो होता है सेल्फ आयोनाइज्ड हो जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है उसका। अब आगे पढ़ती हूँ, बताती हूँ मैं आपको कि जो हमारा टॉपिक क्या रहता है इसमें आयनाइजेशन ऑफ वाटर में। आयनाइजेशन ऑफ वाटर जब भी हम पढ़ते हैं, देखिए वाटर की जो 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एम्फोटेरिक और एम्फोप्रोटिक। एम्फोटेरिक और एम्फोप्रोटिक क्या होता है कि एम्फोटेरिक में क्या होता है कि वाटर जो होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स वो बिहेव करते हैं किस तरह बिहेव करते हैं, वो 2 प्रॉपर्टी की तरह, एसिड और बेस, दोनों ही वो क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी। वाटर जो है एक्ट एज ए एसिड भी बिहेव कर सकता है और एक्ट एज ए बेस भी कर सकता है। और जो एम्फीप्रोटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वाटर होता है वो डोनेट भी कर सकता है किसी प्रोटॉन को और एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है, अपने नोट्स में। अब नेक्स्ट इसमें है कि जो एम्फीप्रोटिक नेचर क्या करता है, एम्फीप्रोटिक नेचर ऑटो आयनाइजेशन को अलाउ करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ठीक है, गेन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज है वो नेगेटिव आएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब ये कहाँ कितने पे करता है हमारा वाटर की हमारी pH क्या रहती है, 7 रहती है। आगे देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, ऑटो आयनाइजेशन अकर्स व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद अनदर। ऑटो आयनाइजेशन तब होता है जब कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि H2O और 1H2O मिलकर बनाते हैं H3O प्लस OH नेगेटिव। ये रिएक्शन होती है इनकी। नेक्स्ट में देखिए प्योर वाटर जो होता है स्मॉल, इसका जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन हमारा क्या रहेगा, डोनेट्स प्रोटॉन का टू फॉर्म हाइड्रोनियम। ये हाइड्रोनियम की फॉर्मेशन करता है जब भी यहाँ पे क्या होता है, डोनेट प्रोटॉन। ठीक है। डोनेट्स होता है, प्रोटॉन्स का डोनेशन होता है, और क्या करता है, हाइड्रोक्साइड
आयन से फॉर्मेशन करता है जो होते हैं OH माइनस, जैसे मैंने कि यहाँ पे शो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन शो की हुई है जहाँ पे क्या है कि मैंने लोन पेयर भी दिखाए हुए है, स्ट्रक्चर दिखाई हुई है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर की। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स ये है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाला बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास H3O प्लस एक एसिड बन गया और यहाँ पे एक OH नेगेटिव बेस बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है जो कि डोनेट कर सकता है ये। अब देखिए डोनेट कर रहा है तो वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस बनेगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस पे अटैक हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर्स में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो H3O प्लस आयंस होते हैं वो मूव करते हैं OH की तरफ। ठीक है, अब OH की तरफ मूव क्यों करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव की तरफ मूव करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और अगर लाइक चार्जेस में हो रहा है तो उसको रिपल्शन बोलेंगे। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो प्योर वाटर है H3O प्लस और OH में क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी 10⁻⁷ मोलर रहेगी। अब यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, इसके पास एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और एक हमारा प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन इसके पास नहीं होते हैं, वो 0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वाटर की जो बताया था मोलैरिटी 55.5 मोलर होती है वो वाटर की मोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आयनिक प्रोडक्ट अगर देखूँ वाटर का तो ये हमारा आता है H प्लस OH नेगेटिव। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देखूँ तो H3O प्लस OH नेगेटिव बनता है। अब अगर इनका K इक्विवेलेंट निकालूँ, जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है, अगर वो डिटरमाइन करूँ मैं तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे ये देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको K को हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये यूज़ होता है हमारा एज ए कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट मैंने सेकंड वाली रिएक्शन के लिए ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ जो K होता है ना हमारा रिएक्शन कांस्टेंट हुआ था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भी ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे ये देखिए K इक्विवेलेंट इनटू वाटर की जो हमारी मोलैरिटी थी उसको मैंने मेंशन कर दिया इज इक्वल टू ये किसके इक्वल रहेगा, जो हमारा प्रोडक्ट था फर्स्ट रिएक्शन का H प्लस प्लस OH नेगेटिव, और ये हमारी सेकेंड रिएक्शन थी। अब इनका जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो आता है KW को मैं बोलती हूँ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो मेजर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ जी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है 80। ठीक है, हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिनेशन करती हूँ KW की, तो जब हमारे पास 25 डिग्री टेम्परेचर होता है और जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी आती है 1.8 × 10⁻⁻16। ठीक है, ये होती है। अब अगर मैं इनको सोल्व करूँगी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये देखो KW इज इक्वल टू H प्लस OH। अब यहाँ पे वाटर की जो मोलैरिटी होगी, इनकी मोलैरिटी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है 55.5 मोलर, और इसकी वैल्यू हमें K इक्विवेलेंट की दी हुई है 1.8 × 10⁻⁻16। अगर मैं इनको डिटरमाइन करूँगी तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 10⁻⁻14 मोलर स्केयर। अब KW की वैल्यू हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड में रखनी है, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोल स्केयर। और एक्वस सॉल्यूशन में जो 25 डिग्री टेम्परेचर पे KW ऑलवेज 10⁻⁻14 मोलर होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस में। और प्योर वाटर्स में H प्लस H3O ये कि हमारा होता है 10⁻⁻7 मोलर होता है। अब इसमें एक बार देख लीजिए, इसमें अगर आप रिकॉल भी करोगे, रिकॉल में क्या है कि हमने इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकाला है। ठीक है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट रिएक्शन का दोनों का निकाला है हमने, एक सिंगल वाटर का जो आयनाइजेशन हुआ था उसका भी, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स में वाटर थे उसका आयनाइजेशन हुआ था उसका भी। तो हमने दोनों को डिटरमाइन करके वैल्यू निकाल ली है 10⁻⁻14 मोलर स्केयर। और अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है, और अगर प्योर वाटर का निकाले, प्योर वाटर का हमारा होता है, देखिए प्योर वाटर में हमारा H प्लस या फिर H3O प्लस का निकालते हैं या OH का निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है 10⁻⁻7 मोलर। नेक्स्ट में देखिए इसमें नेक्स्ट मेरा इसमें है
कि जो मैं वैल्यू निकाल रही हूँ पीएच की, ठीक है, यहाँ पे हमारा नेचर पता करना है हमें कि नेचर क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीएच स्केल पे बताया था कि जो 7 से ज़्यादा वैल्यू होती है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, और कम होती है तो वो बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे H+ ले लिया, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन का था। H3O+ ले लिया मैंने, सेकेंड रिएक्शन का था। अगर ये ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होता है 10⁻7 से -7 से, तो इसका नेचर रहता है हमारा एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं जो H+ आयन है उसकी जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन रहती है 10⁻7 मोलर रहती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि जो OH- है उसकी हमारी रहती है 10⁻7। अब ऐसे ही मैं बोल सकती हूँ जो H+ आयन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं OH आयन्स के। अब देखो आगे मैंने इसमें बताया कि जो OH है, अगर OH आयन कम है 10⁻7 से तो एसिडिक है, और अगर ज़्यादा है तो वो बेसिक है। ऐसे ही जो H+ आयन है कम है 10⁻7 से, वो बेसिक है, ठीक है। और अगर H+ इक्वल है OH- के तो न्यूट्रल है। तो दोनों का क्या रहेगा यहाँ पे 10⁻7 मोलर रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये सिंपल ट्रिक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको कराऊंगी पीएच।